राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब क्या कहा है नानक साहिब जी ने, देखो पुणात्माओं, ये शब्द पढ़कर दास की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस दिन पहली बार पढ़ा, अभी हफ्ता पहले पढ़ा इसको, कि कितनी प्यार से कहा है कि ये मैंने जो एक परमार्थ लेख लिखा है, अपना अनुभव लिखा है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से, और ये प्राण संगली ग्रंथ मेरा शरीर है, मेरी देह है। अब जैसे गुरु जी का सत्कार करते हैं ऐसे आदरणीय तो रखना इसको, यानी किसी ओछे मंदे व्यक्ति को मत दे देना, कहीं इसको बर्बाद ना कर दे। भाव ये था उनका कहने का कि मैंने अपनी आत्मा निकाल के रख दी इसमें, जो ज्ञान इसके अंदर मैंने भर दिया, जो मैं जानू था इसमें सारा लिख दिया। और यह मेरा शरीर है, मेरी देह है, ये मेरा स्थूल रूप है। ये ना समझना कि प्राण संग दे कोई नानक साहब जानकर कि उनकी शरीर है, इसमें मत्था टेके जाओ, नहीं। ये लेख है, ये धन दबागे, इसमें एक अनमोल धन दबागे महापुरुष, और आप उनके बच्चे हो, आपके लिए दबा गए। अब जैसे एक सेठ की मृत्यु होगी, उसने डायरी में लिख रखा था कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने पैसे, करोड़ों रुपए का धन दबा रखा है। अब उस पिता की मृत्यु होगी, सेठ की, बच्चों ने वह डायरी पढ़ी और कहने लगे भाई मंदिर के गुम्बद में पिताजी ने बहुत धन दबा रखा है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने तुरंत मंदिर का गुम्बद फोड़ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं पाया। बड़े चिंतित हुए कि पिताजी के लिखने में चूक रह गई, हमारा धन बर्बाद हो गया, हम कंगाल हो गए, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। एक उनके पिताजी का मित्र शोक व्यक्त करने आया। उन्होंने उनको अपने पिता के मित्र से बताया कि अंकल, पिताजी लिखने में गड़बड़ कर गए और ठीक ठिकाना नहीं लिख गए, हमारा तो धन करोड़ों रुपए का बर्बाद हो गया, अब क्या करें, हम तो लुट गए, पिट गए। वो दूसरा सेठ, वो जानकार था इन कोड वर्डों का, उसने कहा बेटा वो डायरी दिखाओ। वो डायरी दिखाई, वो समझ गया, लेकिन बच्चे नहीं समझ सके और उसको बड़ा संभाल कर रखे हुए थे, छुपा कर रखे थे। तो क्या हुआ, उस सेठ ने कहा इस गुम्बद को पुनः बना दो जो तुमने तोड़ा है। वो बना दिया। फिर मैं आऊंगा एक दिन, तुम्हारा धन बता दूंगा। अब चांदनी 14 को सामने आ गया। रात के 12 बजे सेठ के आंगन में अपना ही बनाया हुआ एक मंदिर था। रात्रि के समय उस मंदिर के गुम्बद की छाया, चांद की रोशनी से जो छाया आंगन के अंदर गई, गुम्बद की छाया, वहां गुम्बद की छाया के चारों तरफ निशान लगा दिया पृथ्वी पर। मंदिर गुम्बद वहां पर है, उसकी छाया नीचे है, तो वहां निशान लगा दिया और कहा बेटा खोदो यहां से। वहां खोदा तो सारा धन सुरक्षित पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये महापुरुष अपना उस अनमोल धन को यहाँ निकाल के दूत चोरों से छुपा कर इन ग्रंथों में छुपा गए थे, कोड वर्डों में। इस दास को भेजा है उस कोड वर्डों को खोलने के लिए, आपको आप ही के घर में धन प्राप्त कराने के लिए, आपको भक्ति धन का सेठ बनाने के लिए। अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्राण संगली नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में वही बता सकता है जो उन्हीं कैसा होगा, यानी आदरणीय नानक साहिब जी जैसे महापुरुष, यानी उन्हीं के समान ज्ञान रखने वाले। वैसे दास उन महापुरुषों के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इस दास को इतना ज्ञान अवश्य हो गया कि इन महापुरुषों के इस लोक को जिसमें खजाना दबा गए थे, ये खूब खोलने में सक्षम है।
और पूरा ज्ञान है इस दास को। अब इसमें कितना स्पष्ट किया है कि ये मेरी देह है, ये मेरा स्थूल शरीर है, मेरे प्राणों का, मेरे श्वासों का ये प्राण मेरियां का संग्रह है, और ये जगत समुद्र का ई पुल है, यानी संसार से पार होने का मार्ग इसमें मैंने कोड वर्डों में छुपा दिया। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आगे क्या दिखाते हैं आपको और दिखाते हैं इसमें, ये निवेदन है, यही प्राण संगली अभी आप पढ़ रहे थे। अभी आपने आवश्यक सूचना पढ़ी थी, अब निवेदन पढ़े। श्री गुरु नानक साहिब के पंचम स्थान पर श्री अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी गुरुवाणी की एक पुस्तक बनाई जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहने लगे, बांधते समय भाई पैड़ा नामक एक शिष्य को संगल दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पोत्र के पास से यह ग्रंथ मंगवाया था। आदरणीय नानक साहिब जी राजा शिवनाभ को दे गए थे। नानक साहिब जी सतलोक चले गए, उधर से शिवनाभ की मृत्यु होगी, उसका पौत्र राजा था। अर्जुन देव 5वीं गद्दी पर, नानक साहिब की परंपरा में 5वें गद्दी नसीन हुए, उस समय उनका पौत्र था राजा का, तो उस पौत्र से यह ग्रंथ मंगवाया था। और जिस किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ये पूरी प्राण संगली जिसको नानक साहिब जी कहते हैं, ये ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरियों का संग्रह कहो, कवच है, जगत समुद्र का पुल है। ये प्राण संगली में तैनु बख्शी है, प्राण संगली अमृत प्रवाह है, ये अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, और 3 लोकों में से कोई संभालने वाला नहीं था। अब यहां पर देखिएगा विवेकहीनता के कारण महापुरुष ने कैसे जल में डाल दिया फिर इसको। राजा शिवनाभ के पौत्र के पास से ग्रंथ मंगवाया था, और जिस किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित ना समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था, पूरी की पूरी। अब नानक साहिब तो क्या कह रहे हैं, मेरा शरीर है, तो इन्होंने नानक साहिब को डुबो दिया पानी में। और जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया। परमात्मा ने कृपा बख्शी, किसी एक साधु भक्त के अंदर प्रेरणा दी, अर्जुन देव जी से प्रार्थना की कि हे दाता, हम इसको छुपा कर रख लेंगे, भगवान का अनमोल ग्रंथ है, अनमोल ज्ञान है इसके अंदर, हम छुपा कर रख लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। महापुरुष की वाणी को ऐसे जल में ना प्रवाह करो। बड़ा प्रयत्न से लिखा है, हाथ से लिखा हुआ है, कितना समय लगा होगा। तो इस कारण से उस संत की प्रार्थना से और अर्जुन देव जी ने अलाउड कर दिया कि निकाल लो, पर ले जा तू कहीं, छुपा ले इसको। अब वो जैसा तैसे पुण्यात्मा अपने पास उपलब्ध है। अब पुण्यात्मा, अब ये इसको फिर भी पूर्ण रूप से नहीं रखा गया। कारण क्या कि इसके अंदर बहुत डिटेल थी। नानक साहिब जी के गुरुजी परमेश्वर कबीर साहिब जुलाहा दान काशी वाले हैं, और ये 2 अक्षर का नाम इसमें रह कर बहुत बार लिखा हुआ था कि इस नाम के जाप से मोक्ष होगा, और नाम से मोक्ष नहीं होगा, अन्य लाभ थोड़े बहुत अवश्य होंगे। तो वो नाम इनको निकालना अनिवार्य हो गया इस दृष्टिकोण से कि कहीं सिख लोग इनका पाठ करें, गुरु नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि ना उठा लें, जैसे मर्दाना डूब गया होता मर जाता, ऐसी गलती कर दे कोई सिख बच्चा अनजानपने में, जिस कारण से इन्होंने अपनी बुद्धि से इसे सदग्रंथ को जल प्रवाह कर दिया। तो इस तरह की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो वाणी प्रकट करवाई, और गरीबदास जी का अभी जन्म हुआ 200-250 वर्ष पहले, और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होने दी परमात्मा ने।
इसलिए ना तो उसमें भी कबाड़ा कर देंगे ये करके गड़बड़ सड़बड़, वह एज इट इज हमारे हाथ लगी। अब तो ये कंप्यूटर में फीड हो चुकी है, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता। तो अब आपको दिखाते हैं प्राण संगली में और भी किस कारण से पूरा नहीं लिया गया अभी तक। देखना, ये प्राण संगली है जो डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी के द्वारा ये पब्लिश्ड है, पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। यह है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। यह है प्राण संगली एडिटेड बाई डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी MA PhD। ये दूसरी बार 1999 में छपी है। अच्छा, अब इसके यहां पर देखो बिल्कुल 2 शब्द में क्या लिखा है कि प्राण संगली की महिमा बताई है कि योग साधना संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। रचना का संबंध गुरु नानक देव जी नाल जोड़िया जाता है कि गुरु जी ने इसका उच्चारण सिंगलदीप विच राजा शिवनाभ प्रति कीता सी। फिर भी यहां देखो, हाँ, ये फिर भूमिका के अंदर देखते हैं। भूमिका इसमें क्या लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच लिखी विच जिस संस्करण दा प्रकाशन किया, जो भी आपको दिखाया था, उस बीच कुल 80 अध्याय शामिल हैं और 80 अध्यायों दे अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हैं। इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी हो जाती है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्यायों दे होने की संभावना वल संकेत किया है। अपने आत्माओं दास ने तो एक प्रार्थना की थी सबसे पहले कि इन 3 महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को विशेष ज्ञान दिया था ताकि ये इस मेरे अनमोल ज्ञान को आगे जनता तक पहुंचाएं, लेकिन मेरे बताए अनुसार ही चलें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इनके द्वारा लिखी वाणी को भी हम ग्रंथ साहिब बोलते हैं, श्री सतग्रंथ साहिब। सतग्रंथ है, सत यानी सच। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का अन्य किसी महापुरुष की वाणी नहीं, कबीर साहिब की और गरीबदास जी की, नथिंग एल्स। इसमें स्पष्ट लिखा है ये 2 मंत्र, और ये पूरे गरीबदास पंथ में इस 2 मंत्र के जाप का कोई जाप नहीं करता। नानक परमात्मा कबीर साहब ने लिखा है, ये 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। कहते 12वें पंथ हो प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी है। असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे, बहुर बहुर ये भटका खावे, 84 आवे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान लिपिबद्ध करवा दिया, लेकिन गरीबदास के पंथ वालों को इसका ज्ञान नहीं। कहते उसी पंथ में हम आगे चल के स्वयं आएंगे, कबीर साहब ने कहा, और तब इस ज्ञान को समझाएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कहां से छपा है? कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये कहां से छपा है? मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। यहां पर देखिएगा, काल ने कहा था मैं तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा।
ये द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समवही। तो 12 पंथ कौन से हैं? कबीर साहब ने बताया था, ये पद्य भाग है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब क्या बताया कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही आदेश, मंत्र जाप का विधि होगी, इसका आदेश, इसी का आदेश होगा जाप विधि। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ठिकाना यानी सतलोक नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, इन 12 पंथों के डिटेल दिया गए, उनके नाम बताए हैं, कौन कौन इनके मुखिया होंगे। लेकिन यहाँ कबीर पंथियों ने मैं इसमें बिगाड़ कर दिया, उसकी पूर्ति के लिए ही परमात्मा कहते हमने आना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध सागर 1870 पृष्ठ पे। यहाँ गद्य भाग में लिखा है कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण जी दास जी का पंथ, ये नारायण का पंथ नहीं होना चाहिए था, गलत लिखा है, ये श्री चूड़ामणि जी का पंथ होना चाहिए। क्योंकि नारायण दास जो धर्मदास के पुत्र थे, उन्होंने तो इस कबीर परमात्मा के पंथ को स्वीकार ही नहीं किया था। वो तो श्री कृष्ण का भक्त रहा था, उसी के नाम से मंदिर बनवा रखा है उसने, आज भी विद्यमान है वहाँ पर। प्रथम यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा यागोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसार, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का पंथ है ये, कमाली पंथ नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और बार महागरीब दास पंथ। अब अपनात्मा, अब यहाँ क्लियर हो गया, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब यहां से हम फिर वापस आएंगे जो पद्य भाग है, इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है। बोध सागर खंड के वाणी, कबीर वाणी चैप्टर के मैं 136 पृष्ठ पे, द्वादश पंथ चलो सो भेद। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जावे ठिकाना। अब इन्होंने यू छोड़ दिया चूड़ामणि, ये प्रथम चूड़ामणि होना चाहिए। ये चूड़ामणि, ये प्रथम संत तो अच्छे थे, लेकिन आगे चल के ये नहीं पंथ ठीक बन रहे। यो जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन टकसार का पंथ, ये वही है सारे के सारे। फिर सतनामी पंथ सतनामी, इस तरह ये इस प्रकार। फिर अब हम यहाँ, इन्होंने ये 10वां आ गया, या 11वां होना चाहिए था, 10 में तो आगे लिखना छोड़ गए, क्योंकि मिलावट कर रखी इन्होंने इसमें। अब ये 11वां पंथ है, परम धाम की वाणी। अब ये 12वां पंथ है, अब 12वां पंथ है गरीबदास जी का। इसमें लिखा संवत 1775 हुई, संवत 1775, ये है 1774 लिखना था, गलती से 75 लिखा गया, मिसप्रिंट है। तो संवत 1774 यानी सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो है नहीं हव, प्रगट हवे वाणी, प्रगट होगी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। बर में पंथ प्रगट होगी वाणी, मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। यानी गरीबदास के प्रगट होने के बाद जो वाणी प्रगट हो जाएगी, उसको और सभी उस वाणी का निर्णय ठानेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर सतलोक सचखंड जरूर करेंगे, लेकिन ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक ठिकाने नहीं जा सकते। फिर क्या कहा परमात्मा ने कि अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। 12 पंथ हम ही चल आवे।
गरीबदास जी का 12वां पंथ है, 12 पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। कहते सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। आगे क्या कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा? जब मगर से परमात्मा सह शरीर जाएंगे। स्पष्ट क्या था? तब मैं मगर से जब सह शरीर जाऊंगा वो होगा प्रथम चरण। और अब है पुण्यात्माओं, अब ये जो 1997 से जो चल रहा है ये पिछली पीढ़ी है। 1951 के बाद ये बीच का मध्य का चरण है कलयुग का, फिर लास्ट का है। प्रथम मध्य बीचली पीढ़ी और लास्ट का। अंडरस्टूड हो गया? तो यहां इस बीचली पीढ़ी के लिए सारा कुछ हो रहा है, देखिएगा। कहते हैं प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो, कलयुग अंत पियाना दीना। यहां क्या लिखा कि 5505 जब ये शब्द होगा सच्चा, कि जब कलयुग 5505 यानी 5505 बीत जाएगा, तब मेरी बात यह सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं तेरे को। और आगे क्या क्या? धर्मदास मोरी लाख दुहाई। ये मूल शब्द है, मूल शब्द बाहर ना जाई। ये मूल शब्द के अंदर मूल मंत्र कहो इसको, तो इस मूल मंत्र के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। सतनाम जो 2 अक्षर का और आदि नाम, और फिर मूल ज्ञान। ये ज्ञान जो अब आपको दास निर्णय करके बता रहा है ये मूल ज्ञान है। अब देखिएगा, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, जग में सुनाओ पवित्र ज्ञान। मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। जो मूल ज्ञान है उसको नहीं बताना अभी। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही बिचली पीढ़ी हंस वंश हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, अपने से बाहर काल के दूतों का हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी ये वंश हंस पार नहीं हो पाओगे धर्मदास। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान मैंने बोल दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान तो उस दास को दूंगा जो परमात्मा ने कहा कि हम स्वयं आएंगे। स्वयं ना है तो दास भेज दिया अपना इस गरीब दास वाले पंथ में। अब कहा 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। वो अभी नहीं दिया, इसे कबीर सागर उमर कहीं नहीं दिया इसका विशेष भेद। वो तो इस रामपाल दास को दिया परमात्मा ने। सत्कर मान लेना पुण्यात्माओं। अब क्या कहा है? मूल ज्ञान मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई जब लग 12 पंथ मिटाई। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाई। पुण्यात्मा यहाँ बीचली पीढ़ी लिखा है तो कलयुग 3 हिस्सा में हो गया। या बीचली पीढ़ी और एक पहले की एक लास्ट की। कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा आए, सह शरीर चले गए, सह शरीर आए थे, वो लीला करके चले गए। जो भगवान किया करता है स्वयं ही वो करते ही हैं, और जिसका गुणगान सब वेद और ग्रंथ आंखों देखा संत करते हैं। और अब हमें भगवान को पहचानने में बहुत आसानी होगी, क्यों ग्रंथ वही बतावे, वेद बतावे, और परमात्मा ने लीला करके दिखा रखी, उनका इतिहास बतावे, तो भगवान को पहचानने में देर नहीं लगेगी। फिर समाधान क्या है? सबसे बड़ी बात है समाधान की। तो समाधान ये मंत्र सतनाम है, 2 अक्षर का मंत्र है, और असार नाम है जिसको आदि नाम बोलते हैं। तो वो कौन से हैं वो आपके रूबरू करा दिए दास ने। और इन सदग्रंथों को और इन महापुरुषों की वाणी को तो बहुत बाद में हमें पता चला है। दास ने 1994 से ये मंत्र दान करना शुरू कर रखा है। यही 3 मंत्र, 3 टाइप के, यानी प्रथम जो 5 मंत्र है वो 5 के स्थान पर 7 देने का आदेश था। ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में लिखा हुआ ये मंत्र पहले वाला। और पहले ये केवल 5 मंत्र देने थे, ये रंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, वो मंत्र दूसरे जो आपको दिए जाते हैं। नानक साहिब जी ये नाम देते थे, लेकिन आने वाले समय में
उस ज्ञान को ये आधार बना करके हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर चलना है, इसलिए सिख समाज के अंदर उन मंत्रों को त्याग दिया गया और केवल वाहे गुरु मंत्र का जोर दे दिया गया और केवल वाणी का पाठ ही जारी रखा। ऐसे ही परमेश्वर कबीर साहब जी ने आदरणीय धर्मदास जी को कहा था कि प्रथम 5 मंत्र देते रहना। चूड़ामणि जी को ये 5 मंत्र देने का अधिकार था, सतनाम से वो भी वंचित था और चूड़ामणि जी ने ये 5 मंत्र देने शुरू किए थे। लेकिन आने वाले समय में कबीर पंथियों ने इस दृष्टिकोण से उनको बंद कर दिया कि तो देवताओं की पूजा के मंत्र हैं, हम इनको नहीं जाप करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम तो सतपुरुष के पुजारी है, सत अकाल मूर्त की पूजा करेंगे। तो ये बालका की सी बुद्धि करके वो मंत्र भी समाप्त कर दिए। फिर भी तो अब ये मंत्र 7 मंत्र फर्स्ट स्टेप, पहले केवल 5 क्यों देते थे, अब 7 क्यों देते हैं? आपको पहले ही बताता रहा दास कि ये 7 मंत्र जिसको प्राप्त हो गए और जिसने एक मंत्र का जाप भी विधिवत कर लिया, उस प्राणी को मनुष्य जीवन कंपलसरी मिलेगा और उसकी मृत्यु किसी कारण से होगी। और पहले ये 2 मंत्र इसके साथ इसलिए नहीं जोड़े थे कि मान ले तुरंत मनुष्य जीवन पा भी लेगा तो फायदा क्या होगा, अपना और बर्बाद करेगा कि तो इसने झाड़े जूड़े लाकर ने, तो फिर आगे समय आने पर इसको समय पर मनुष्य जीवन दिवा देंगे और ये उस समय में इनका जन्म मिल जाएगा। तो अब इसलिए जरूरी है कि ये पार करने सभी को। पहली प्रथम बात तो गारंटी देता ये दास कि आप मर्यादा में रहो, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती जब तक परमात्मा का आदेश नहीं होगा। अभी क्या है कि हमारा जो समाज है वो छोटा है अभी इस सतमार्ग वाला, बाकी अन्य साधना के करने वाला समाज भरा पड़ा है। तो एक घर में एक सदस्य नाम लेता है, 5 सदस्य अनुपदेशी हैं, दूसरे मार्ग पर लगे, वो उसके नियमों को चलने नहीं देते। अभी बाधा बनी हुई है लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जब हम बहुतायत में हो जाएंगे तो हमारे नियम खंडन होगा ही नहीं खंडित, तो फिर तो शंका ही मिट जाएगी, किसी प्रकार का कोई हानि हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार की नहीं हो सकती। और पूरे विश्व में फिर एक जैसा ही ज्ञान होगा। परमात्मा ने लिखा कि अब आ गया वो समय 5505 जिसमें पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, एक ही भगवान रहेगा, एक ही ये मंत्र साधना का रहेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि परमात्मा को सभी चाहते हैं, कसाई भी चाहते हैं। कसाई क्यों बकरे काटते हैं? क्योंकि खाने वाले खाते हैं। जब खाना ही बंद कर देंगे कसाई कौन रहेगा? कोई कसाई रहेगा ही नहीं, अपना घास फूस खा कर गुजारा कर लेंगे। इस पाप से अच्छा तो हम, तो इस प्रकार ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर हम बुराइयों से बचेंगे और मोक्ष होगा। अब आपने देख लिया कि कहा कि बार में पंथ हम ही चल आवे। फिर देखना एक और अनमोल वस्तु छुपा रखी है। ये कबीर वाणी चैप्टर 136-37 हमने पढ़ा था। अब 134 पे कितना निर्मल बात कही है वंश प्रकार कि जो उन 12-13 पंथों में जो हमारे बच्चे होंगे उनमें जो मैं भेजूंगा आत्माएं, प्रथम तो वंश उत्तम, ये नारायण दास है प्रथम वंश उत्तम, दूसरा यु जागू जुगुर है, और बर्मा पंथ जो है बर्म में वंश प्रगट हुए उजियारा। ये बर्मा पंथ गरीबदास वाला पंथ है, बर्मा पंथ यु गरीबदास वाला पंथ है। बर्म में वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होगी, उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगी उससे। यानी गरीबदास साहेब जी के द्वारा वाणी तो प्रगट होगी, पर उस वाणी को समझने वाला कोई नहीं होगा, जिस कारण से मेरा प्रकाश तो होगा कि कबीर की महिमा, कबीर साहब की महिमा गाई है गरीबदास ने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। लेकिन इस पॉइंट पर कोई गरीबदास वाला दृढ़ नहीं है कि कबीर इज गॉड। दास उसी पंथ से बाहर निकले हुए हैं, वो केवल कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं और गरीबदास जी को भी सतगुरु मानते हैं और श्री कृष्ण विष्णु को भगवान मानते हैं ये गरीबदास पंथ वाले। लेकिन गरीबदास जी नहीं मानते थे, उनके ये समझ नहीं सके इनको, इन कोड वर्डों को। अब देखना, बर्म में पंथ
12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास रामपाल 13वां वंश है। अपनात्माओं, अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अब वर्तमान में कलयुग कितना बीत गया। पवित्र हिंदू धर्म में इन शंकराचार्यों के द्वारा रची गई पुस्तक एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। इन्हीं से हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। यहां इसका कुछ विवेचन दिया है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ संपाद इसके हैं श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये स्वरूपानंद जी है जो अब वर्तमान में गद्दी पर बैठे हैं। श्री स्वामी, ये 2 मठों के अधिकारी हैं, ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर और द्वारका पीठ के, ये 2 के इंचार्ज हैं सरस्वती। अब यहाँ क्या लिखा है, यह है संपादक लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत श्री सुबुद्धनाथ ब्रह्मचारी जी, मुद्रक फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये देखो, अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर विस्तार मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा इसके 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन। अब इसके बारे में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पुना नदी तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैश्य ब्राह्मण शिवपुर इसके घर हुआ। अब यहाँ देखो, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, शंकराचार्य का जन्म शंकर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व, ईसा मसीह जी से पूर्व 508 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले माना जाता है। ये या शब्द करके इन्होंने 476 लिखा है, ये गलत लिखा है। ये या नहीं लिखना था, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 508 से 32 निकाल दिया जाए तो 476 बच जाते। तो ये देखिए, तो यहाँ ये संकेत है। तो वास्तव में 508 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ, यानी ईसा से 508 वर्ष पूर्व। ठीक हो गया। और आज से हम गणना करें 2012 से, तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? 5520 वर्ष पूर्व। 508 जोड़ दो 2012 में, आज से शंकराचार्य जी का जन्म 2520 वर्ष पहले हुआ। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था ये दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये भी शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई है, उन्हीं के आदेश से। ये है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, यहां से छपा। ये यहां से इनके सारे प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1 बामा चंद्राय रोड कोलकाता। ये मुद्रक एग्री प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 42 पृष्ठ पे ये शंकराचार्य के जन्म की भविष्यवाणी है। और ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका में ये श्लोक है। इस श्लोक का अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकराचार्य यानी शंकर यति के रूप में
आविर्भूत होंगे। फिर देखो, कलयुग जब 3000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। अपने आत्माओं, हमने अब कैलकुलेशन करनी है, आज कलयुग कितना चला गया। 3000 प्लस में 2520, 3000 जैसे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा से 508 वर्ष पहले, नीचे से यहां से गणना करेंगे तो 2520 वर्ष हो गया आज के दिन 2012। और वो कितना उस समय कलयुग कितना बीत गया था जब उनका जन्म हुआ, जब 3000 वर्ष बीत गए थे, तो टोटल मिला दो दोनों को 5520 वर्ष हो गए। अब 5505 कब होंगे, जैसे जब 2000 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो जब सन 2000 ईसा जी को हो गए थे, जन्म हुए ने, तो 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का जन्म, यानी 5508 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 में, ये समझो। और फिर पीछे चले 3 और कम कर दें, 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग। और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब यह समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है अध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहाँ लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसम वेद बोध, और यहां देखना 171 पृष्ठ पे, यहां परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहां से नीचे से देखेंगे, कबीर सत्य कबीर वचन यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहां कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहां देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गह ये पाव पद निर्वाण। अपना आत्माओं, परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था।
क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावे पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे, सतनाम लेंगे। यथा सरितगण, ये सब कैसे होंगे? एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? कैसे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा सरितगण, सरितगण माने सभी दरियाएं नदियां, आप ही मिले सिंधु में धाये, जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये। जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा, उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं? जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार, ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा, तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी, जो सूक्ष्म इस सब संवेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आओगा ठीक माने निर्धारित समय, निश्चित समय। जैसे ये ठीक का दास ने कहाँ से जाना? बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक, ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा, तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके का यानी ठीक का तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार है, मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं? ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है, ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना, 5500 वर्ष को युग बीत जाएंगे, 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा, इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं। तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनत, कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुनः अनेक हो एक, पुनः यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ओए होए, अपनात्मा ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से
सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक सब। कौन सब? जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में। आपका एक कदम सतलोक में होगा, यहाँ से एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक। हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेके। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा। और जय नकलियां का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते हैं कि वो नकली है और ये असली है? क्योंकि अनअधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता है, जब वहां जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो। ओए होए, मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा, सासू बहू तो लड़े, बहू सास ने के गे लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा। और जो मालिक कहते कहा उगर का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र, जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं, कहते हैं हर सब की भवभीर और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हो चाहे शूद्र हो, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सेवादास साहू। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरेला छत्तीसगढ़ से सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सतगुरु रामपाल महाराज से मैं सन 2013 में नामदान लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश शारदा जोगिया बाबा सदभनिया माता, मैं सब देवी देवता के शरण में गया सर, सबका भक्ति किया। मैं ड्राइवर भी था, ड्राइवर में जाता था सब बुकिंग वाले को लेके, उसको भी जाते थे तो मैं भी वहाँ मंदिर में जाता, गुरुद्वारा में जाता, चर्च में जाता, सब जगह दंडवत करता। मैं बहुत दुखी था। उसके बाद मैं दामाखेड़ापन से मैं जुड़ा, 10 साल तक जुड़ा रहा सर। तो मेरा रोग था, पथरी का रोग था। उस बीमारी में ऑपरेशन कराया मुंगेली में। वो ऑपरेशन तो हुआ, बाकी सक्सेस नहीं हुआ। पेशाब नली में इतना बीमारी आता, पेशाब रुक जाता था, बहुत समस्या था। जो शुगर का बीमारी था, टीबी का बीमारी लगने लग गया था, उसके कारण मैं गया दामाखेड़ा, वहाँ भी मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा करके, वहाँ भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और बीमारी बढ़ता गया। उस भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिला, परेशानियाँ मेरे को मिला। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ एक शिव भगत है, वो जुड़ा था बरवाला आश्रम से, तो उसने बताया भाई आप इतना दुखी रहते हो, बरवाला में सदगुरु रामपाल महाराज, आप उससे जाओ और अपना बीमारी का इलाज कराओ, नामदान देते हैं, नामदान देने से आपका बीमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, एक बार चलो। अब वहाँ कैसे जाएं, वही तो है कबीर साहिब वाला। तो हमको ये अज्ञान के कारण ये बोल रहे थे सदगुरु रामपाल महाराज काल के दूत हैं करके, हम दामाखेड़ों को सच्चे मार रहे थे। जब वो बोला कि भाई एक बार तो चल के देखो, आप वहाँ जाके देखो,
जाने में क्या है, हरियाणा बरवाला जाने में क्या है, वहाँ हम चल के आए हैं, एक बार जाके देखो भाई। जाके देखने में कुछ नहीं लगता। तो ठीक है भाई, जाऊंगा। बाकी मेरा भी खेत में चना धनिया है, फसल है, सीजन है, और गुरु रामपाल महाराज के कृपा से मेरा फसल जो है चुकता बिक जाएगा, धनिया चने का है, तो बिल्कुल चला जाऊंगा। मैं तो खोज में हूँ। ऐसे कह कर 2-4 दिन रुका भगत जी। उसके बाद देखता हूँ कि ग्राहक मेरे खेती में आ गया कि भाई धनिया आपका तैयार हो गया, दोगे क्या? ऐसे करके मैं बोला सर बिल्कुल देना ही है, मेरे को देने के लिए तैयार किया हूँ, मैं दे दूँगा। तो उसने पूरा 2 एकड़ का धनिया चना पूरा खरीद लिया। मैं कहें पहला बार ऐसा चमत्कार हो रहा है भाई, रामपाल महाराज का नाम लिए नहीं हैं, उसके निवेदन किए हैं कि मेरे धनिया चना का बिक्री कोई ग्राहक आ जाएगा, खरीद लेगा, चला जाएंगे। याद आ गया शिव भगत का कि उससे कहे हैं कि मेरे धनिया चना बिक जाएगा फसल, तो मैं चला जाऊंगा करके। तो परम पिता परमात्मा कबीर साहेब सदगुरु रामपाल ने निवेदन करने के बाद मेरा फसल बिक गया। तो मैं समझ गया बिल्कुल इसमें शक्ति है, शक्ति है, बिल्कुल जाना चाहिए करके। बस उसी ग्राहक ने मेरे को पैसा दिया, उसी पैसे से मैं गया भगत जी, और वहाँ सत्य रामपाल महाराज के यहाँ हरियाणा हिसार बरवाला में, और मैं देख के दंग रख गया। पहला बार वहाँ ऐसा माहौल देखा, व्यवस्था देखा, नामदान केंद्र देखा। वहाँ का देखिए सब फ्री में है, कोई नामदान केंद्र में एक पैसा भी नहीं रहते, खाने का कोई एक पैसे नहीं लेते, रहने का रजाई गद्दा है, सब व्यवस्था है, एक पैसा भी नहीं रहते। और संत रामपाल महाराज जी का जो नियम देखा कि बोले कि भाई आप ये नियम को पालन करना है और नामदान लेना है, तो उसी हिसाब से मैं देखा। तो मैं तो मर रहा हूँ, अब ऐसे नाम लेकर ही मरूंगा, ऐसे करके सब नियम पालन करूंगा करके मैं नाम ले लिया सर जी, संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी, मेरा जो है बीमारी सदगुरु रामपाल महाराज के शरण में जाने के बाद मेरा जो टीबी का बीमारी था, कैंसर का था, चालू हो गया था, पथरी का था। संत रामपाल महाराज जी का नाम दिया, वो नाम लेते ही सुमरन करने से धीरे 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 पथरी गलने से गल चुका था, अंदर का पेशाब द्वारा निकल गया। और टीबी का जो शुगर का जो बीमारी का महसूस बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। सतगुरु रामपाल महाराज के ऐसा कृपा हुआ, मंत्र में ऐसा मंत्र जाप मिला मेरे को, तो उस मंत्र से इतना लाभ हुआ सर जी, क्या कहूँ। मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। घर में मेरे पत्नी का भी मानसिक धर्म, कुछ पेट का समस्या बीमारी था, उसको भी जोड़ा कि वहाँ चलो, सदगुरु रामपाल महाराज के आश्रम में चलो, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो भी आई, रामपाल जी महाराज के आश्रम में आई, और उसका भी नाम लिया, उसका भी बीमारी दूर हो गया। और लाभ मेरा मानसिक शारीरिक, घर में तनाव, घर में किचकिच लड़ाई झगड़ा, पारा मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा, अब मैं सुधर गया सदगुरु रामपाल महाराज के मंत्र से। तो बाकी मेरे घर का भी माहौल बहुत अच्छा हो गया, और घर परिवार में शांति का वातावरण बन गया। अब सुखी जीवन जी रहा हूँ सर जी मैं। बहुत अच्छा परमात्मा का सच्चा गुरु सदगुरु रामपाल महाराज जी मिल गए हैं। बहुत अच्छे से मेरा भक्ति चल रहा है, और मेरा सब रोग दूर हो गया, दूर, परिवार भी बहुत अच्छे से है। और दुर्घटना एक होना था सर जी मेरे, तो वो याद आ गया दुर्घटना। एक भविष्यकर्ता तखतपुर में आए थे धर्मशाला में, वो बताया, पहले सदगुरु रामपाल महाराज से जोड़ने से पहले देखवाया हाथ, तो एक एक्सीडेंट में आपका खतरा का निशान बताया मेरे को, तो वो याद आ गया। तो सदगुरु रामपाल महाराज जी ने वो खतरा एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त होना था, उसको भी हल्के में टार दिया भगत जी। मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर हूँ, सभी जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के खेलू साहू ड्राइवर सभी जानते हैं। मैं गाड़ी चलाता था, मैं गाड़ी में जा रहा था, और सतगुरु देव रामपाल महाराज का जो नाम दिया था सुमरन, उसका जाप कर रहा था।
और ऐसे धुंध का समय था, सुबह सुबह बिलासपुर जा रहा था मुंगेली से, एक सर जी को स्टेशन रेलवे, और खपरी नाला के पास जो एक सिकड़ा सा नाला है, वहाँ जाने के बाद एकदम से काल की दूध टाइप भयानक धुंधला टाइप आ गया। वहाँ धुंधला टाइप आ गया, ब्रेक मारा, ब्रेक मारने से वो नाले के से खिसल गया गाड़ी। खिसलने के बाद मैं देखा कि धुंध के नाम से कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ी इधर भी उधर भी। तो याद आ गया परमात्मा के, हे बंदी छोर कबीर साहब, आप ही दया सतरामपाल महाराज, मेरे गाड़ी तो आज एक्सीडेंट होने जा रहा है, आप दया कीजिए प्रभु परमात्मा। जहाँ नाम लिया सदगुरु रामपाल महाराज का 5 मंत्र का, बस स्लिप होते होते गिरते गिरते बच गया। अब बचा मैं तो गया करके, मेरे तो आँखें के बंद हो गया था। फिर सुमरन के देखा, आँख खुला तो बस वहीं खड़ा था सर जी, नाले के पास। और इस तरह सुरक्षित हो गया। सत रामपाल महाराज गुरु जी ने मुझको उस दुर्घटना, भयानक दुर्घटना से बचा लिया। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, ऐसा कोई नशा नहीं बचा था कि मैं नहीं करता था। ड्राइवर लोग तो ऐसे भी नशा करते हैं, बाकी बीड़ी पीता था, गांजा पीता था, यहाँ तक चल गया था, अफीम गांजा चरस तक चला गया था पहले, बहुत पहले की बात है। वो नशा छूट ही नहीं रहा था, उसी वजह से मेरा बीमारी बढ़ा। आपने बताया कि आप नशा करते थे, आप गुटखा खाते थे, बीड़ी पीते थे, यहाँ तक कि चरस अफीम भी आप खाने लगे थे। आप नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? बिल्कुल सर जी, ऐसा सदगुरु रामपाल महाराज से नामदान लेने के बाद ऐसा मंत्र मिला। उन मंत्र करने से, सदगुरु का सुमरन करने से, ध्यान करने से, जोत जलाने से, वो नशा तो करना तो दूर, देखना, सुनना, लाना, बास बदबू आना बहुत घिना लगता है अब सर जी। बहुत नशा हो जाता है। अगला आदमी अगर पी रहा है और धुआं मेरे पास आ जाता है तो बहुत तकलीफ होता है सर जी। अब बहुत नशा से दूर हो गया हूँ मैं। नशा तो देखने सुनने में चक्कर आता है, अब नशा के पास करना तो बहुत दूर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब सर जी मैं यही संदेश क्या दे सकता हूँ, सदगुरु रामपाल ही महाराज दे सकते हैं। मैं तो एक दास हूँ, एक भगत हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ सर जी? प्रार्थना कर सकता हूँ। प्रार्थना यही कर सकता हूँ कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कबीर के अवतार रूप में आए हैं। आप आइए, आके उस जगह को देखिए जहाँ भगत लोग आते हैं, और नाम ले, समझें, ज्ञान को पढ़ें, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, जीने की राह पढ़ें, देखें, समझें, 2-4 दिन कम से कम जानें, समझें, पढ़ें। उसके बाद समझ के एक बार जुड़ के देखें। लाभ अगर नहीं होगा या होगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। सदगुरु रामपाल महाराज के आश्रम में आए, आके नामदान लें और बताए हुए भक्ति मार्ग पे चलें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।